तो भक्तों राम राम राधे श्याम। तो भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी राधा रानी तैयार होकर बैठ गई हैं, तो इनके दर्शन कर लीजिए। तो मैंने भी इनका फूलों से श्रृंगार कर दिया है और देख सकते हैं आप। और मैंने फूलों का ही टीका लगाया है इनके और फूलों से ही इनका श्रृंगार किया है मैंने। तो ये देख सकते हैं हमारी राधा रानी को। तो हमारी राधा रानी भी मिरर देख रही हैं। ये हमारी राधा रानी बैठी हैं, तो ये काफ़ी सुंदर लग रही हैं। भक्तों राम राम राधे श्याम। तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में बारिश के दिनों में हम पानी में तो ठंडे में नहीं बिठा सकते जिससे कि हम ठंडक दिलाएं, लेकिन हाँ हम फूलों से ताजगी और शीतलता प्रदान करा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और उनको फूलों से डेकोरेशन कर सकते हैं उनकी, और पुष्पों से श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं मिरर में। तो आप मिरर में भी दर्शन कर लीजिए इनके। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी और ये बैठे हुए हैं, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो आप भी इनको शीतलता प्रदान करा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में। तो इस तरीके की पुष्पों से सेवा दे सकते हैं। तो मैंने फूलों से श्रृंगार किया है इनका, और इनके कानों में भी पुष्प से ही सारा श्रृंगार पुष्प से किया है, और आसन पर भी पुष्प बिछाएं और इत्र का सेवा देकर इनको ताजगी और ठंडक के लिए इनको यहाँ पर बिठा दिया है। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए। इनको भी हमने फूलों से श्रृंगार कर लिया है इनका भी, और इनको भी हमने यहाँ तैयार कर लिया है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी देख लेंगे मिरर कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो हमने इनको भी मिरर दिखा दिया। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं। भक्तों ये हैं हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी, तो जिनको हमने सजा दिया है फूलों से। तो मैंने गले में पीले रंग की माला, हाथों में पहना दी है इनको। और ये तो छोटे इतने ज़्यादा हैं कि ये ढक गए बिल्कुल पूरे, कि किस तरीके से की है, लेकिन बड़ी देर लगती है इनको सजाने में, फिर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। तो इनको अभी हमने सिंहासन पर बिठाकर और इनको भी हमने फूलों में बिठा दिया है। तो बड़ी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं छोटी वीडियो में ही इनका सेपरेट थोड़ी सी बना दिया। तो हमने कर लिया है सभी का फूलों से श्रृंगार, और श्रृंगार कराने के बाद मैं ये एकादशी के थोड़ा सा मैंने फूलों के श्रृंगार की बना ली है, और एकादशी पर पहना लिए हैं मैंने इनको पीले वस्त्र सभी को। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो मैं एकादशी का भोग दिखाने जा रही हूँ कि मैं इनको क्या क्या भोग लगाने जा रही हूँ। तो भक्तों बालाजी में भी एकादशी के दिन मतलब अनाज का भोग नहीं लगता है, और बालाजी पे भी अनाज का भोग नहीं लगता है। तो एकादशी पर लगाएंगे हम भोग प्रसाद। तो भोग प्रसाद हम ड्राई फ्रूट्स भी, कोटू के आटे का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फलों का भोग लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। मैंने आज इनके पास फूल रख दिए हैं, माला मैंने आगे रख दी है, सबके आगे कर दी है। और आज मैं दूध नहीं ले रही हूँ, तो ये ले रही हूँ मैं नारियल पानी। तो नारियल पानी के साथ मैं मैंगो शेक वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं रख रही हूँ। तो ये जामुन है, अनार है ये, और ये लीची है। तो मैं फलों का ही भोग लगा रही हूँ आज। तो इनको लगा देंगे हम फलों का भोग। तो ये है आम, और मैं सभी में तुलसी पत्र डाल दूंगी। तो ये हम लगाने जा रहे हैं आज इनको भोग। तो ये भक्तों मैं भोग लगा रही हूँ दोपहर में 12 बजे के करीब, फिर इनको विश्राम करा देंगे। और शाम को हम कोटू की, अगर आप कोटू बनाते हैं तो कोटू का भी लगा सकते हैं। और मैंने सुबह इनको दे दिया था ड्राई फ्रूट दूध ठंडा, और मैंगो शेक का रात को भोग लगा सकते हैं। दूध गर्मियाँ चल रही हैं तो हम गर्मियों में मैंगो शेक का भी भोग लगा सकते हैं, बनाना शेक भी पिला सकते हैं,
शेक हम कोई सा भी पिला सकते हैं, मतलब जैसे आम का है और केले का है, किसी का भी हम शेक इनको दे सकते हैं। ठंडा दूध ना दें तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो व्रत में हमें रुआवज़ा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमने देनी है ऐसी चीज़ें देनी है इनको भोग में। तो अब इसमें तुलसी पत्र डालकर इनको भोग लगा देंगे। और यदि आपने तुलसी पत्र ना भी रखा हो तो आपने, जैसे मैंने इनको तुलसी माला पहना रखी है दोनों को, तो सभी लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी माला पहना दें तो भी भोग स्वीकार कर लेते हैं। जैसे संडे पड़ जाता है, नहीं तोड़ पाते हैं या किसी कारणवश ना याद रहे, तो हम तुलसी की माला भी इनको पहनाकर भोग लगा सकते हैं। अब मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी। तो भक्तों, मैं सभी को नारियल पानी पिला दूंगी। हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी या बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं सभी को नारियल पानी पिला दूंगी। सुबह दूध देने के बाद अब मैंने लगा दिया नारियल पानी का भोग। तो भक्तों, मैंने इनके पास 15 मिनट पहले ये भोग प्रसाद रख दिया है, और रखने के बाद अब मैं लगा रही हूँ इनको भोग। तो मैं सभी चीज़ों का इन्हें भोग लगा दूंगी। और भक्तों, हम इनको भोग लगाने के बाद मतलब इनके पास में एक दो फल सावत भी रख देंगे, क्योंकि हम बालकों का स्वभाव होता है कि बीच में कभी भूख लग जाए। तो मैं इसी तरीके से इनको सभी चीज़ों का भोग लगा दूंगी। तो कहने का भाव है, जैसे बालकों को कभी भूख लग जाती है तो हम उस दिन तो टिफ़िन में कुछ ऐसा नहीं रख सकते, ड्राई फ्रूट तो रख ही देते हैं, तो इनके पास हम फल भी रख देंगे। तो अब ये बैठ कर लगा रहे हैं यहाँ पर भोग। तो भक्तों, ये मैंने केले रख दिए इनके पास में, और ये हैंकी है जो हम बाद में इनका फेस साफ़ कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड, ये फ्रूट्स के दोनों साइड मैंने इनके पास केले रख दिए हैं। तो ये भोग के बाद अगर इनका मन करेगा तो ये भोग लगा सकते हैं। तो जैसे हमारे बच्चों को भूख लग जाती है तो फिर वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो ऐसे ही हम लड्डू गोपाल जी के पास भी एक तो मैंने ड्राई फ्रूट में ये भी सावत ले लिया, ये भी रखने के लिए हिसाब से लिया है, और ये केले भी मैंने इनके पास रखने के हिसाब से लिए। और बाकी सब चीज़ों का मैं इनको भोग लगा दूंगी। तो आपने भी अपने लड्डू गोपाल जी की एकादशी के दिन इसी तरीके से करनी है सेवा। जो भी भोग प्रसाद बनाएं वो उनको अपने हाथों से अवश्य खिलाएं, और उनकी इस तरीके से कर सकते हैं सेवा। तो आप भी अब ये बन चुका प्रसाद, तो आप भी दृष्टि भोग से ये प्रसाद ग्रहण कीजिए और राधे 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 जपिए, क्योंकि एकादशी का दिन है, और वैसे भी हमें कोई ना कोई जप अवश्य करना चाहिए। तो हमें राधे राधे अवश्य जपना चाहिए, क्योंकि राधा रानी हमारे कष्टों को दूर करने वाली हैं। तो इसलिए मैं तो कीर्तन में भी जाती हूँ, तो कीर्तन की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। तो इसलिए रात्रि जागरण और कीर्तन भी बहुत विशेष फल देने वाला होता है। तो एकादशी के दिन पापों से रहित होते हैं, तो इसलिए अन्न का प्रयोग नहीं करते। और सबसे ज़्यादा भजन एकादशी वाले दिन, क्योंकि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय दिन होता है एकादशी, तो इसलिए जितना ज़्यादा भजन कीर्तन किया जाता है तो उसका दुगना फल हमको प्राप्त होता है, और दिन की अपेक्षा हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके बताएं आपके लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा आपको कैसी लगी। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।